नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तो अभी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन के, पीएएसए के। तो आज हम जो है पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट का जो है कर्नाटका सर्कल का पिछले साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस लेवल का क्वेश्चन पेपर आया है। हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि आपकी प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने हैं, सॉल्व करने हैं, वीडियोस देखनी है, क्योंकि वो आपकी प्रिपरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करते हैं, आपको एक ओवरव्यू देते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप अपनी तैयारी जो है जोरों शोरों से कर रहे होंगे। जो पोस्टल मिशन की टीम के साथ जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स, उन्हें तो पता ही है जो हमारे द्वारा नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, शॉर्ट मटेरियल्स, ट्रिक्स बताई जा रही हैं मैथ्स की और एसबी ऑर्डर्स को याद करने की। और जो साथी नहीं जुड़े हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें जो है इन नंबर पर व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कॉल भी कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह की जानकारी डाउट कुछ भी हो आप हमें पूछ सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी जो अपनी तैयारी शुरू करिए, एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहा है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर किस लेवल का आया था। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडिशनल फी टू बी चार्ज फॉर अवेलिंग सीओडी फैसिलिटी फॉर द अमाउंट अप टू 6,500 टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द एड्रेसी। अब ये सीओडी फैसिलिटी के लिए बताया गया है कि पोस्ट ऑफिस कितनी फीस चार्ज करता है, 6500 रुपए तक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1.6% ऑफ द सीओडी वैल्यू रिकवर। जितनी भी सीओडी वैल्यू रिकवर होगी उसका 1.6%। फिर है, व्हाट इज द डिस्काउंट रेट एप्लीकेबल टू ए कॉर्पोरेट कस्टमर हु गिव अ मंथली स्पीड पोस्ट रेवेन्यू ऑफ ₹50 लाख। 50 लाख का जो रेवेन्यू देता है उसे 20% तक का जो है मिलता है। URL ऑफ POSB इंटरनेट बैंकिंग। POSB इंटरनेट बैंकिंग बहुत से लोगों ने यूज की होगी, लेकिन बहुत से लोगों ने नहीं भी यूज की होगी। उसका URL पूछा जा रहा है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो लिंक होता है, जब हम गूगल पर जाएंगे तो हमें क्या लिंक टाइप करना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ई बैंकिंग। What is the fee for cancellation और चेंज ऑफ नॉमिनेशन। नॉमिनेशन चेंज करने का, कैंसिलेशन करने का 50 रुपीज, 50 प्लस 18% GST 59 रुपीज लगते हैं। तो आंसर 50 रुपीज हो जाएगा। फीस वाले जो हमने आपको नोट्स दिए, वीडियो बताई, वो 10-12 तरह की फीस है, वो आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, सरेंडर फैसिलिटीज अवेलेबल आफ्टर डैश ईयर इन होल लाइफ इंश्योरेंस एंडोमेंट कन्वर्टेबल होल लाइफ में। कितने साल के बाद सरेंडर हो जाता है, तो ऑप्शन ए, 3 साल के बाद सरेंडर कर सकते हैं। What is the minimum quantity of article that has to be posted at the time under bill mail service। बिल मेल सर्विस होता है, एक नेशनल बिल मेल सर्विस होता है, ठीक है। नेशनल बिल मेल में 10,000 है और बिल मेल में 5,000 रुपए, 5,000 आर्टिकल एट अ टाइम। What is space available for media post advertisement in मेघदूत पोस्ट कार्ड। ये देखिए क्वेश्चन मतलब डीप से पूछा गया है, ऊपर ऊपर से नहीं पूछा गया है। तो चीज हमने आपको बताई हुई है, एडवर्टाइजमेंट के लिए कितना स्पेस होता है, 9 सेंटीमीटर इंटू 6.5 सेंटीमीटर। What is the minimum quantity of my stamp sheet mandatory for corporate customer। कॉर्पोरेट कस्टमर के लिए हमने बताया था मिनिमम 5000 शीट्स और 5000 के मल्टीपल में उन्हें ऑर्डर करना होता है। तो ये क्वेश्चन देखिए, कोई भी ऐसे रजिस्ट्री, पार्सल, स्पीड पोस्ट से रिलेटेड नहीं पूछे गए, BNPL से, माई स्टैम्प से, साइज वगैरह। तो अच्छा पेपर है, मतलब हार्ड था, ऐसा आसान नहीं हम कह सकते। प्रपोजल फॉर इशू ऑफ कोमेमोरेटिव स्टैम्प्स। ये क्वेश्चन तो मैंने भी पहली बार देखा है। प्रपोजल फॉर इशू ऑफ कोमेमोरेटिव स्टैम्प। कोमेमोरेटिव स्टैम्प जो पोस्ट ऑफिस बनाता है, उसका प्रपोजल कौन दे सकता है। एनी सिटीजन, चीफ पोस्टमास्टर या रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन के बारे में मैं श्योर नहीं हूं, ये देखना पड़ेगा। आप भी अपना देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अ बल्क कस्टमर इज एलिजिबल फॉर BNPL फैसिलिटी इफ ही प्रोवाइड्स रुपीज डैश वर्थ ऑफ स्पीड पोस्ट इन अ कैलेंडर मंथ। BNPL के लिए 10,000 रुपए का जो बिजनेस प्रोवाइड करना जरूरी है। फिर ये क्या है, रीजनिंग के क्वेश्चन, ओके। तो इनका भी वही महाराष्ट्र सर्कल की तरह ही है। एग्जाम आप देखो मिक्स किया हुआ है, कोई भी सेक्शन वाइज नहीं किए गए हैं, मिक्स क्वेश्चन पेपर दे दिया गया, रीजनिंग मैथ सब। क्वेश्चन हम देखें फिर भी, कंप्लीट द सीरीज 1, 6, 13, 22, 33 में क्या है, मैं 5 बढ़ा दिया है एक में, और इसमें 7 बढ़ाया है, फिर 9 बढ़ाया, फिर 11 बढ़ाया, अभी 13 बढ़ जाएगा तो 46। आसान क्वेश्चन है। इसे वर्बल रीजनिंग बोला जाता है। एक नॉन वर्बल होती है जो इमेजेस वाली होती है, और एक जो मिरर इमेज या कुछ भी वर्बल होती है जो ये सब दिया होता है। कंप्लीट द सीरीज क्या है,
7, 26, 63, ये होगा मुझे लग रहा है 7 जो है 2 की क्यूब जो 8 होता है माइनस 1 कर देंगे तो 7, 3 की क्यूब 27 होता है माइनस 1 कर देंगे तो 26, 4 की क्यूब 64 होता है माइनस 1 करेंगे तो 63, 6 की क्यूब नहीं 5 की क्यूब 125 होता है तो माइनस 1 करेंगे 124, 5 के बाद 6 की क्यूब कितनी होती है 216 माइनस 1 करेंगे 215, 7 की क्यूब फिर ये 7 की क्यूब होगी 8 की क्यूब कितनी होगी 8 इंटू 8 इंटू 8 64, 8 कितना हो गया 8 चौका 32, 3 8 चौका 48, 3 51, 512 माइनस 511 इसका आंसर आ जाएगा। अभी हमने इसमें मैथ रीजनिंग नहीं करना है, हमने सिर्फ डिपार्टमेंटल ही करना है। What is the preservation period of पोस्ट मास्टर्स ऑर्डर बुक। अब ये देखिए फीस वाली भी हमने एक जो है आपको एक लेक्चर पढ़ाया है और प्रेजर्वेशन पीरियड वाला जितना भी चीज़ों का प्रेजर्वेशन पीरियड है इंपॉर्टेंट मेल ब्रांच के जो है रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट के ऑर्डर बुक से रिलेटेड, तो ये 3 साल होता है प्रेजर्वेशन पीरियड। फॉर्म MS-14A आपको पता होगा, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 के पार्ट 1 से। MS-14A होता है स्टैटिस्टिकल मेमोरेंडम। What is the maximum limit for remittance through departmental MMS with MTS in addition to driver for conveyance of cash in cash bag enclosed? मैक्सिमम लिमिट थ्रू डिपार्टमेंटल MMS मेल मोटर सर्विस है ना, डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय के साथ एम्प्लॉय करता है तो 10 लाख रुपए की लिमिट है, मेल मोटर से 20 लाख रुपए की लिमिट है। डैश मेन्यू इन फिनेकली यूज्ड बाय SBCO फॉर मेकिंग एडजस्टमेंट्स इन द बैलेंसेस एंड इंटरेस्ट इन द अकाउंट ऑफ SB अकाउंट। ये कौन सा मेन्यू है जो SBCO को एडजस्टमेंट और इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करने के लिए कमांड यूज की जाती है, तो इसका आंसर आएगा HIARM। वन मोबाइल नंबर कैन बी लिंक्ड विद मैक्सिमम ऑफ डैश किफ। कितनी किफ के अगर किसी ने फिनेकल पर काम किया है तो आप जब एक ही मोबाइल नंबर 5 किफ से ज्यादा कहीं लगाएंगे तो वहां लिखा आ जाएगा कि ये ऑलरेडी 5 के साथ लिंक्ड है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 5, मैक्सिमम 5 के साथ लिंक हो सकती है। ई सेट ऑफ RMS सेक्शन इज सप्लाइड विद। RMS सेक्शन के पास क्या होता है, रिकॉर्ड बॉक्स, वर्क पेपर नहीं, पोर्टफोलियो में कुछ चीजें होती है। A head sorting assistant is required to submit a daily report to superintendent RMS through record office in form। ये क्वेश्चन 2-3 पेपर्स में पूछा गया है। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट HS से होता है, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है MS 83 में। मेल एब्स्ट्रैक्ट डिवाइड किया जाता है, मेल्स और बैग 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। हेडक्वार्टर ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU, ये कल वाले महाराष्ट्र सर्कल में भी पूछा गया था, बर्न इसका है स्विट्जरलैंड। An advice which is enclosed in every mail bag furnishing the detail to the office of destination is known as। An advice which is enclosed in every mail bag furnishing the detail to the office of destination। अच्छा, मेल बैग में ऐसी एडवाइस होती है। अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर लेटर मेल होगा, लेटर मेल। DPMS की फुल फॉर्म पूछी गई, डिलीवरी एंड पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम, SAP में हमने देखा है। GL कोड, जर्नल लेजर कोड, RSI रूरल सिस्टम इंटीग्रेटेड, जो भी हमने आपको फुल फॉर्म्स बताई थी 70-80 उन्हीं में से ये सब चीजें हैं। RSI, CSI, CIS, NH, RH, NI। POC मीन्स प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। What is CIS कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन, CSI है तो कोर सिस्टम इंटीग्रेटेड। आगे देते SSO क्या होता है, सिंगल साइन ऑन। SSS इन SAP स्टाफ शेड्यूलिंग सिस्टम। MDM क्या होता है, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, MDM। फैसिलिटी आईडी ऑफ पोस्ट ऑफिस, फैसिलिटी आईडी पोस्ट ऑफिस होती है 10 डिजिट की फैसिलिटी आईडीज होती हैं। उसके बाद प्रॉफिट सेंटर आईडी और सिस्टम की होती है, उसका 3rd डिजिट क्या होता है, रीजन को डिनोट करता है। क्वेश्चन थोड़े डीप से पूछे गए हैं, आसान क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद ये मैथ के सीटिंग अरेंजमेंट और रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये भी एक मैथ का ही क्वेश्चन है। रीजनिंग, एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड देयर चाइल्ड 3/27, द एवरेज एज ऑफ मदर एंड चाइल्ड, द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेस ऑफ 50 रिस्पेक्टिवली, द एवरेज मार्क ऑफ ऑल स्टूडेंट्स पूछा गया है। तो एवरेज के ही क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आपको हमारे जो पेड बैचेज हैं उनमें आपको बहुत आसान की ये जो ट्रिक्स है हम समझाएंगे आपको।
एन एरोप्लेन कवर्स फिर भी देख लेते हैं। एन एरोप्लेन कवर डिस्टेंस 5 आवर एट स्पीड ऑफ 2 एन एरोप्लेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 5 आवर एट अ स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर 5 आवर से चला तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1200 किलोमीटर का उसने कवर कर दिया। अगर उसे 1 घंटा 40 मिनट में कवर करना है तो 1200 किलोमीटर अगर उसे 1 घंटा 40 मिनट में कवर करना है तो 1200 किलोमीटर डिवाइड बाय 100 मिनट हुआ, 120 गुना 6 कर देंगे इसको, 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसे चलना पड़ेगा। 720 1200, उसने 1200 किलोमीटर का सफ़र किया था 300 मिनट में, है ना। 5 घंटे को जो है 300 मिनट में हम कर लेंगे, तो 1 मिनट में 4 का किया था। अभी उसे 1 घंटा 40 मिनट में करना है, तो इसका आंसर 720 आएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी डिपार्टमेंटल, हाँ ये डिपार्टमेंटल नहीं है, आगे देखते हैं। इन फॉरेन पोस्ट टर्म लेटर पोस्ट अप्लाइज टू, लेटर पोस्ट फॉरेन पोस्ट में किसे बोला जाता है, प्रिंटेड पेपर और स्मॉल पैकेट्स को लेटर पोस्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। फ्री रीडायरेक्शन बाय एयर इन विच इंडिया इज परमिसिबल फॉर फॉलोइंग फॉरेन आर्टिकल, एरोग्राम, एरोग्राम फ्री रीडायरेक्शन किया जाता है। सम ऑफ लेंथ विड्थ एंड डेप्थ ऑफ फॉरेन लेटर सेम है, 900 मिलीमीटर mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रिंटेड पैकेट बुक्स का जो है 2 किलो से ज़्यादा वजन नहीं होना चाहिए, हमने पढ़े हुए हैं। मिनिमम वेट ऑफ बल्क बैग 5 किलो होता है, मैक्सिमम 30 किलो। पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन रिस्पेक्ट ऑफ ब्लाइंड लिटरेचर एड्रेस टू, ब्लाइंड लिटरेचर फॉरेन कंट्री के लिए अगर एड्रेस किया है और ब्रीच ऑफ कंडीशन है, क्या होगा, विल बी फॉरवर्डेड एंड चार्ज ऑन डिलीवरी टू द एड्रेस विद लेटर और पार्सल इनलैंड पोस्ट, नहीं। विल बी रिटर्न एंड चार्ज ऑन डिलीवरी टू सेंडर विद लेटर पार्सल ऑफ इनलैंड पोस्ट, will be forwarded and charged on delivery to addressee with letter or parcel of foreign post। ये हाँ ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब हाँ, फॉर द पर्पस ऑफ सर्च चार्जेस द आर्टिकल आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू कॉमनली, इस LAB नहीं होता है, LC एंड AO, लेटर कार्ड और AO जो है बोला जाता है। द लेंथ ऑफ फॉरेन पार्सल शुड नॉट एक्सीड, आपको पता है 1.05 मीटर और टोटल जो है 2 मीटर इसकी सारी साइड्स का जोड़। आर्टिकल एड्रेस पोस्टेड इंस्टेंट एक्सेप्ट वैल्यूएबल आर्टिकल आर डिटेन्ड इन ऑफिस ऑफ डिलीवरी फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, 1 मंथ इसका आंसर आ जाएगा। द ओनली जोन इन कंट्री, ये जीके का क्वेश्चन है, आगे जीके है, आगे जीके है, आगे जीके है, डिपार्टमेंटल वाला हम देखेंगे। ये डिपार्टमेंटल वाले ही हैं। ये फ्रैंक आर्टिकल कैन बी पोस्टेड इन नॉट मोर देन 2 ऑफिसेज, हमें पता है फ्रैंक आर्टिकल 2 ही पोस्ट ऑफिस में भेजा जा सकता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ विंडो डिलीवरी टिकट, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइसेंसी, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइसेंसीज रिप्रेजेंटेटिव, ये होती है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइसेंसीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रैंकिंग में, जो लाइसेंसी का रिप्रेजेंटेटिव होता है उसकी पहचान के लिए विंडो डिलीवरी टिकट यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा जूम करना पड़ेगा। द वेट ऑफ लेटर कार्ड शुड नॉट एक्सीड, लेटर कार्ड का हमें पता है 3 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये एट पार होता है एरोग्राम के। द मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज ऑफ प्राइवेटली मैन्युफैक्चर पोस्ट कार्ड, मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये है, 10.5 वाला आपको याद रखना है, 15, 10.5, 10 साल। बिजनेस रिप्लाई सर्विस कैन बी परमिटेड बाय हेड ऑफ द डिवीजन, इसकी परमिशन देता है। मैक्सिमम वेट फॉर पैटर्न एंड सैंपल पैकेट 2 किलो, बाकी सारी तरह के बुक पैकेट का 5 किलो और सैंपल पैकेट का 2 किलो। नंबर ऑफ डेज विद इन द रिन्यूअल और RNP शुड बी कंप्लीटेड बाय डिविजनल हेड फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज पूछी नहीं जाती है, सब पूछ लिया जाएगा लाइसेंस के रिन्यू करवाने की फीस कितनी है, कितने दिनों में एप्लीकेशन देनी हो, ये वो, लेकिन एक टाइम पीरियड फिक्स किया गया है कि डिपार्टमेंट को आपने इतने दिनों में कार्रवाई कंप्लीट करनी है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, 15 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन मिलने के जो है पूरी कार्रवाई कंप्लीट करनी है। अगला 88वां क्वेश्चन है, पोस्ट कार्ड कैन बी रजिस्टर्ड, बिल्कुल सही है, रजिस्टर्ड हो जाते हैं, ट्रू है।
विच इज करेक्टेड रिलेटेड टू इंक्वायरी फी ऑफ वीपी आर्टिकल। वीपी आर्टिकल की इंक्वायरी के बारे में पूछा गया है। वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, नो इंक्वायरी फी, नहीं फी तो होती है। विल बी रिफंडेड वेयर द कंप्लेंट वाज फाउंड टू बी वेल ग्राउंडेड, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सी इसका आंसर हो जाएगा। इसकी वीपी की जो फीस तो नहीं बताई गई है इंक्वायरी की, लेकिन ये बताया गया है कि इंक्वायरी लॉन्च की जा सकती है। अगर पोस्ट ऑफिस को लगता है कि इंक्वायरी जो है वो जेन्युइन थी कंप्लेंट, तो उसकी फीस रिफंड कर दी जाएगी। बोनस फॉर WLA पॉलिसी और PLI फाइनेंशियल ईयर, ये तो जिस साल भी आपका एग्जाम है आपने उस साल का पढ़ के जाना है कितना जो है डिक्लेयर्ड बोनस है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये सब मैथ के क्वेश्चन हैं, मैथ का क्वेश्चन देख लेते हैं फिर भी। ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल, ही सोल्ड 40% ऑफ द एप्पल एंड स्टिल हैज 420। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। उसने 40% बेच दिए, 420 बचे हैं। 420 मतलब उसके पास 60% एप्पल बचे हैं, उसे 100 बनाना है। तो जिसको हमने आपको बताया था जो बनाना हो उसको ऊपर रखना है और जो है उसको नीचे। 1 0 से 1 0 गई, 70, 700 एप्पल जो है टोटल, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, बड़ी आसान ट्रिक से हम आपको मैथ करवा देंगे, आपको कोई डाउट भी नहीं रहेगा। ए पर्सन बाय द साइकिल फॉर 1400 एंड सेल व्हाट इज द सेलिंग। 1400 रुपये पे खरीदा है, 15% उसका लॉस है, तो सिंपल सा है ये तो क्वेश्चन। 150 और 15 जो 210, 1400 में से 210 रुपये उसे लॉस हो गया, 1400 माइनस 210, 1190 रुपये में उसने सेलिंग प्राइस आ गया। तो मैथ के क्वेश्चन की टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, बहुत लोग घबरा जाते हैं मैथ के लिए, तो आपको मैथ की बहुत शॉर्ट ट्रिक्स प्रोवाइड की जाएंगी। आसान से क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस के हैं, रेशो के हैं, एवरेज के हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के हैं। तो हमें उम्मीद है आपको क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व करके आपको एक थोड़ा पॉजिटिव भी लगा होगा, फील हुआ होगा, और आपको एक ओवरव्यू भी मिला होगा कि कैसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम में। टोटली डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर जो सेट करता है उसके मूड पर और उसके जो कैसा वो एग्जाम बनाना चाहता है, टफ बनाना। कई बार आपने देखा है, आपने कितने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं कि एक ही टॉपिक से 2-2 3-3 क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, लेकिन आज के जो आपने क्वेश्चन पेपर में देखा होगा कि अलग अलग टॉपिक्स लिए गए और थोड़े डीप से क्वेश्चन पूछे गए, ऊपर ऊपर से नहीं पूछे गए हैं। कई सर्कल्स के हम पेपर देखते हैं उनमें कि MIS कितने से खुल सकता है, TD कितने से खुल सकता है, RD कितने से खुल सकता है, बेसिक चीजें, पार्सल की लिमिट क्या है, स्पीड पोस्ट की लिमिट क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उसमें कंपटीशन नहीं रहता है, क्योंकि जितने भी पढ़ा है वो मेन चीजें तो पढ़ी हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन पेपर किया, इसमें डीप में जो चीजें थी, तो जिसने ज्यादा पढ़ा है, जिसने ज्यादा मेहनत की है, तो उसका फर्क आएगा नॉर्मल बच्चे से। तो एग्जाम थोड़ा सा लेवल अच्छा होना चाहिए ताकि कंपटीशन भी बने, और जो जिन्होंने ज्यादा तैयारी, ज्यादा मेहनत करी है, वो उनको उसका इनाम भी मिले। तो हम उम्मीद कर रहे हैं हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा जो है अच्छे से समझ आ रहा होगा। आप अपनी तैयारी ऐसे ही जारी रखिए और अपने कोलीग्स और साथियों को भी मोटिवेट कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अपनी जल्दी से जल्दी तैयारी शुरू करिए। आप हमें इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डेमो वीडियोज़ के लिए, और फ़ोन भी कर सकते हैं। आपको इस वीडियो से या पिछली कोई वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी आप पूछ सकते हैं। जल्दी से जल्दी पोस्टल मिशन की टीम को ज्वाइन करिए और अपने साथियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसका जो है फ़ायदा मिल सके। तब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।